अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन चक्की। जालंधर नाम के गांव में रितेश नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। माँ के देहांत के बाद उसके पिताजी कोई काम नहीं करते थे। वो दिन भर शराब पीते रहते, जिस वजह से रितेश बहुत परेशान था। वो पिताजी को बहुत बार कहता है कि अगर आपने ये शराब की आदत नहीं छोड़ी तो मैं घर से निकल जाऊंगा एक दिन। लेकिन उसके पिताजी कभी सुधरते ही नहीं, जिस वजह से रितेश एक दिन तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है। वो चलते चलते रास्ते में एक जंगल में जाता है। वो बहुत थका हुआ होने के कारण थोड़ा आराम करने के लिए एक टूटे हुए कुएं के पास बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगती है। वो डर के मारे उठ जाता है। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज थी? कोई कुएं में तो नहीं गिर गया? ऐसा सोचकर वो कुएं के अंदर झांक कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर भी उसे आवाजें आती ही रहती है, जिस वजह से वो कुएं के अंदर उतर जाता है। वो जैसे ही नीचे पहुंचता है, उसे वहां पर एक सुरंग दिखाई देती है। उस सुरंग से वो अंदर जाता है तो उसे एक बुढ़िया वहां पर बंधी हुई दिखती है। वो उसके पास जाता है और पूछता है, अरे बाप रे, आप कौन हैं और किसने आपको ऐसे बांध कर रखा है? क्या बताऊं बेटा, मैं एक जवान लड़की थी। मुझे एक साधु ने श्राप दिया और बुढ़िया बना दिया। अच्छा, लेकिन आपको उसने श्राप क्यों दिया? तुम ये मत पूछो प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। आप तो बड़े मजाकिया हो, जोक भी मारती हो और शर्माती भी हो। अरे मैं पहले ऐसी नहीं थी, बस मुझे उस साधु महाराज से प्यार हो गया और मैंने उन्हें रिझाने की कोशिश की। इसीलिए गुस्से से उसने मुझे बुढ़िया बना दिया और यहाँ कैद कर दिया। अच्छा, ये तो गलत किया उस साधु महाराज ने। रितेश उस बुढ़िया को उस बंधन से आजाद करता है। वो बुढ़िया उसे पूछती है, बता रितेश, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तुमने मुझे आजाद जो किया है। अगर आप कुछ दे सकती हो तो कुछ ऐसी चीज दो जिससे मैं कुछ काम करके पैसे कमा सकूं। अरे वाह, तुम तो बड़े ही भोले हो। लोग ऐसे मौके में क्या क्या मांगते हैं, लेकिन तुमने ईमानदारी से मांगा है। नहीं, मैं मुफ्त में कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस मेहनत करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक गोल्डन चक्की देती हूँ। उसे घर लेकर जाना और व्यापार शुरू करना। कुछ दिनों में तुम्हारे पिताजी भी शराब की आदत को छोड़ देंगे और तुम्हारे व्यापार में हाथ बटाएंगे। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़ी माँ। अरे यार, ये बूढ़ी मत कहो, मुझे बड़ा आउटडेटेड लगता है। रागिनी नाम है मेरा, रागिनी कहो, ठीक है? अच्छा, ठीक है, मैं चलता हूँ। इस तरह से मजाक करते करते वो बुढ़िया अपने जादू से रितेश को चक्की के साथ उसके घर में पहुंचा देती है। रितेश उस मैजिकल गोल्डन चक्की को चोरी के डर से घर के अंडरग्राउंड में रखता है और चक्की का काम शुरू करता है। वो जब भी किसी को चक्की में कुछ पीस कर देता है, उतना ही उस चक्की से सोना मिलता है। ऐसा करते करते वो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाता है और उसके पिताजी की शराब की आदत भी छूट जाती है। लेकिन गांव के कुछ बदमाश लोग रितेश की तरक्की पर जलते हैं और मौका देखकर उसकी मैजिकल गोल्डन चक्की का पता लगाकर उसकी चक्की चुराने एक रात उसके घर जाते हैं। दो बदमाश उस गोल्डन चक्की को चुराने उसके घर के अंडरग्राउंड में जाते हैं और जैसे ही वो उस चक्की को बाहर निकालते हैं, वो चक्की उनसे उठाई ही नहीं जाती। बदमाश कहता है, अरे यार, ये चक्की अचानक से इतनी भारी कैसे हो गई? दूसरा बदमाश कहता है, पता नहीं यार, कुछ तो जादू है इसमें जो ये हिल भी नहीं रही। लाख कोशिश करने पर भी वो मैजिकल गोल्डन चक्की उनसे हिलती ही नहीं। वो थक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस तरह से रितेश उस मैजिकल गोल्डन चक्की पर मेहनत करके अपना जीवन अच्छा बना लेता है। सीख, मेहनत करके ही जीवन जीना चाहिए। अंडरग्राउंड मनी जायंट ट्रैप। एक गांव में धीरज और नीरज नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिताजी उनके नाम पर बहुत धन दौलत छोड़ कर गए थे। दोनों भाई बड़े ही मिलजुल कर रहते थे, लेकिन धीरज का मन बड़ा ही कठोर था। वो कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था, लेकिन नीरज
नीरज दिल का बहुत दयालु था। उसके मन में हमेशा गरीबों के लिए दया रहती थी। एक दिन नीरज घर के बाहर एक गरीब आदमी को भीख में कुछ पैसे दे रहा था। तभी धीरज उसे देखकर कहता है, अरे नीरज, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे कब तक गरीबों में रुपए बांटते रहोगे? एक दिन तुम्हारा सारा रुपया ले लेंगे ये भिखारी। लेकिन ऐसे किसी गरीब की मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया। मेरा तो फर्ज था तुम्हें समझाना। आगे तुम्हारी मर्जी। सुधारना है तो सुधरो, वरना डुबाते रहो अपनी सारी जायदाद। ऐसे ही धीरज अपने भाई को समझाते रहता है, लेकिन नीरज कभी गरीबों को मदद करने से नहीं चूकता। नीरज का ऐसे गरीबों को मदद करना धीरज को भी पसंद नहीं आता और वो सोचता है, अगर ऐसा ही रहा तो ये छोटा भाई मेरे सारे पैसे गरीबों में बांट देगा। मैं अपने बाबूजी की कमाई ऐसे गरीबों में बंटने नहीं दूंगा। कुछ भी करके मुझे कुछ तो करना होगा। धीरज एक प्लान बनाता है और वो घर आकर नीरज से कहता है, अरे मेरे भाई, मैं बर्बाद हो गया। बिजनेस में मेरा पूरा लॉस हो गया। मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई? नहीं नहीं भाई, आप यूं नाराज मत होइए। मेरे पैसे भी तो आपके ही है। अरे तेरे पैसे मैं क्यों लूंगा भला? मैं अपने ही नहीं संभाल पाया तो तेरे पैसे को कैसे हाथ लगा सकता हूँ? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आप जब चाहे मेरे पैसे ले सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ये बात सुनते ही धीरज झोपड़ी के आंगन में चुपके से एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता है और चालाकी से कुछ ना कुछ काम है बोलकर नीरज के अलमारी से वो पैसे लेने लगता है। पैसे लेकर चुपचाप अंडरग्राउंड कमरे में वो छुपा कर रखने लगता है। इधर नीरज इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि उसका भाई उसके पैसों को बड़ी चालाकी से चुरा रहा है। ऐसा करते करते धीरज नीरज के सारे रुपए लेकर अपने पास अंडरग्राउंड कमरे में रख देता है और एक दिन नीरज से कहता है, देख नीरज, आज तेरे पैसे भी खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए भाई। बड़ा घर नहीं तो कम से कम हम झोपड़ी में तो रह सकते हैं ना। मैं शहर जाकर काम करता हूँ और आपको वहां से पैसे भेजूंगा। वाह, मेरा भाई कितना अच्छा है, मुझे आज पता चला। ऐसा बोलकर नीरज शहर जाकर काम करता है और मिले हुए रुपए में से कुछ रुपए अपने भाई को भेजता है। फिर एक दिन नीरज का एक दोस्त उसे शहर में मिलता है और वो कहता है, अरे नीरज, तुम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा भाई तो गांव में मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे नहीं नहीं सुंदर, भाई को तो मैं पैसे भेजता हूँ। उस रुपए पर ही वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो तो अच्छे से कार से घूमता है और रोज रोज पिज्जा भी ऑर्डर करके खाता है। नीरज मना करता है, लेकिन दूसरे दिन वो गांव में जाकर देखता है। वो घर जाता ही रहता है, तभी उसे एक पिज्जा वाला उसकी झोपड़ी में डिलीवरी करते हुए दिखता है। उसके जाने के बाद नीरज चुपके से झोपड़ी में जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी उसे एक चूहा झोपड़ी के छोटे गड्ढे से नीचे जाता हुआ दिखता है। नीरज उस गड्ढे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है। उसका शक और बढ़ जाता है और वो फिर से एक चूहे को लेकर उसके पैरों को गोंद लगाकर उस गड्ढे में छोड़ता है। थोड़ी देर में वो चूहा जब वापस आता है तो चूहे के पैरों में एक 2000 रुपए का नोट लगा हुआ होता है। वो देखकर नीरज का शक यकीन में बदल जाता है। नीरज अंडरग्राउंड जाने के लिए रास्ता खोजता है। तभी उसे आंगन में वो रास्ता मिलता है और उस रास्ते से वो अंडरग्राउंड में जाता है। जैसे ही वो अंडरग्राउंड जाता है, वो चौंक जाता है। वो देखता है तो धीरज मजे से पिज्जा खाता रहता है। वो वापस ऊपर आ जाता है और झोपड़ी के अंदर धीरज का इंतजार करता रहता है। कुछ देर के बाद धीरज आता है और कहता है, अरे नीरज, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं। आप कहाँ गए थे भाई? अरे भाई, गया था कुछ भीख मांगने। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है ना। अच्छा, तो आजकल पिज्जा भीख में मांगकर खा रहे हो क्या? मुझे सब पता चल गया है भाई। आपने मुझसे झूठ बोला और मेरे सारे पैसे आपने ले लिए। अरे नीरज, ये क्या बक रहे हो? इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुछ भी बके जा रहे हो। चले जाओ यहाँ से। नीरज वहां से चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन वो गांव के सरपंच को लेकर झोपड़ी में आता है
और सबको अंडरग्राउंड कमरे में जाकर दिखाता है। ये देखते ही धीरज शर्म से गर्दन नीचे झुकाता है। वो बहुत शर्मिंदा होता है और भाई के सारे पैसों को लौटा देता है।